अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। तो ये आज हमारा पहला डे है बूट कैंप ऑफ रमज़ान का। तो होप सो आप लोगों को इस मंथ में बहुत कुछ सीखने को देखने को नया मिलेगा। तो आज हम पूरे रमज़ान में हम बहुत डिटेल से देखेंगे। मैं जो डेली एंट्रीज लूँगा वो मैं जहाँ पे आपके सामने रीज़न उनका बयान करूँगा कि क्यों मैंने ये ट्रेड ली। उसका एसएल हो जाए या टीपी हो जाए ये चीज़ मैटर नहीं करती। मैटर ये चीज़ करती है आपके बाइस क्लियर होने चाहिए, आपका कॉन्टेक्ट क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने ट्रेड यहाँ से ली है तो क्यों ली है, इसका एसएल हुआ है तो क्यों हुआ है, आपने कौन सी गलती की है, इसका टीपी हुआ है तो क्यों हुआ है, और एक दिन में आप कितनी ट्रेड ले सकते हैं, आप बाइस किस तरह क्रिएट करते हैं, आपने डीआरटी को किस तरह यूज करना है, आपने एसएमटी को किस तरह यूज करना है। ये वो सारा कुछ जो कि मैं ट्रेड को लेने से पहले प्लान करता हूँ, और वो सारा कुछ जो मैं ट्रेड लेता हूँ मैं सारा पूरा मंथ आपके साथ डेली शेयर करूंगा। तो ये आज पहली वीडियो है और साथ साथ मैं आपको सारा बताता भी रहूंगा कि इस चीज़ को किस तरह से यूज करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के चार्ट से। ठीक है, आज के डे को हम एनालाइज करते हैं कि आज के दिन में मैंने कौन सी ट्रेड ली और कौन सी ट्रेड बनी और मुझसे मिस हो गई, और आप कौन कौन सी जगह से ट्रेड ले सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीकली से। मंथली को मैं नहीं देखता होता, मैं हमेशा अपने जो एनालिसिस है वो स्टार्ट करता हूँ। ये आज का दिन था यहाँ पे आपके पास, ये 18 फरवरी का। ठीक है, ये 17 फरवरी का चार्ट था। तो ये क्या ट्यूसडे था आज, जो वेनसडे के कैंडल ओपनिंग हम उसको एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या चीज़ करना है, सबसे पहले हमने जाना है वीकली के चार्ट पे। तो ये आपके पास डेली का चार्ट खुला हुआ है। सबसे पहले हमने किस चीज़ पे जाना है, वीकली पे चार्ट पे। ये यहाँ से मैं 1 मिनट वीकली का चार्ट कर देता हूँ, और सबसे पहले आपने प्रीवियस वीक का हाई और प्रीवियस वीक का लो मार्क करना है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, प्रीवियस वीक का हाई है, और ये आपके पास क्या है, प्रीवियस वीक का लो। ये इस वीक की कैंडल है, अभी चल रही है, अभी थर्सडे हुआ, सॉरी वेनसडे हुआ, थर्सडे फ्राइडे रहता है। सबसे पहले आपने ये करना है। ठीक है, अब ये वाली जो लेवल है आप बेटर है लगा रखें, लेकिन इन तक मार्केट जाती हुई काफी टाइम लगाती है, ये मेरे लगे हुए हैं। ये जो आपके पास वीक का है ना, वीक का जो 50% होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। ये यहाँ से लेकर आप यहाँ तक डीआरटी को प्लॉट करें। अगर आपको डीआरटी का नहीं पता तो मैं इसमें इतना डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। जस्ट फिप जो होती है उसका मैं 25, 50 और 75 लेवल यूज करता हूँ, वो डीआरटी होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है, पहले वो वीडियो देख लें। गॉट इट। तो ये 50% की विक है। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये जो सेल साइड की तरफ है इसकी ये 50% की विक है, और ये टोटल 50% है इस कैंडल का, ये जो प्रीवियस यहाँ से लेकर यहाँ तक कैंडल है। गॉट इट। तो अब आते हैं डेली में। अगर मैं यहाँ से डेली में आऊँ, तो अगर आप डेली में देखें तो आज के डे को आपने क्या करना है, एनालाइज करना है। गॉट इट। अब मैं यहाँ से सबसे पहले क्या करूँगा, मैं प्रीवियस वीक, आप देखेंगे कि प्रीवियस वीक बाय में क्लोज हुआ था या फिर सेल में क्लोज हुआ था। अगर बाय में क्लोज हुआ था तो आपने लो टू हाई पे प्लॉट करनी है, अगर सेल में क्लोज हुआ था तो आपने हाई टू लो पे प्लॉट, सॉरी, डीआरटी प्लॉट करनी है। गॉट इट। अब हाई में क्लोज हुआ था ना, अभी मैंने आपको वीकली दिखाया, तो आपने कहाँ से कहाँ तक प्लॉट करनी है उसको। आपने 1 मिनट में इसको कर दूं, आपने प्लॉट करनी है उसको नीचे से लेकर ऊपर तक। ये क्यों नहीं हो रहा, 1 मिनट। यहाँ से यहाँ पे, गॉट इट। तो ये अगर आप लोग यहाँ से देखें तो ये आपके पास प्रीवियस वीक हाई है, और ये क्या है आपके पास प्रीवियस वीक लो है। तो जैसे कि आपको पता है कि मार्केट बाय में क्लोज हुई है, तो आप यहाँ से लेकर सबसे पहले यहाँ तक फिर प्लॉट करेंगे। अब ये आपके पास इंपॉर्टेंट कब क्यों होता है, कब होता है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट तब होता है जब मार्केट नेक्स्ट वीक में ओपन हो और इसके 50 और 75% से ऊपर हो। देन जब मार्केट आती है 50% पे और 75% पे, हम वहां से बाय प्लान करते हैं। ठीक है, ये जो कैंडल है ओपन कहाँ से हुई, मंडे की यहाँ से, तो ये हमारा 50% अगर हम एक्सपेक्टेड बायर हैं, और यहाँ पे ये 75% ये हमारे एक्सपेक्टेड कौन से होते हैं, बाइंग लेवल होते हैं। खैर अभी हम यहाँ पे हैं तो यहाँ से हम एंट्री को राइट करते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने वीकली के, अब आपके पास एक देखे ना, मैं आपको जैसे कि पता है कि एक होता है पीडीओ प्रीवियस डे ओपन, एक होता है टीडीओ टू डे ओपन। सेम इसी तरह एक प्रीवियस वीक ओपन होता है और एक दिस वीक ओपन होता है। ठीक है, दोनों जगहों से आपने डीआरटी प्लॉट करनी होती है, और दोनों जगहों पे जो डीआरटी होती है वो बेस्ट होती है, यानी कि वर्क करती है। गॉट इट। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका ये वाला वीक कहाँ से स्टार्ट हुआ है, आपका ये देखें ना, मंडे और ये ट्यूसडे और ये आज वेडनेसडे था। ये आपका ट्रेड कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये दिस वीक का हाई है, और अभी तक ये दिस वीक का लो है। तो आपकी अब एक फिब कहाँ पे लगेगी, अगर मार्केट वहां तक जाती है इस डीलिंग रेंज के, तो आपके पास एक ट्रेडेबल लेवल होगा। अगर नहीं जाती, नीचे जाती है, तो डोंट वरी। सबसे पहले वीकली से स्टार्ट करेंगे, तो ये प्रीवियस वीक का हाई, और सॉरी दिस वीक का हाई और दिस वीक का लो, इसका जो 50% है और इसका जो 75% है वो आप लोगों ने मार्क करके रख देना है चार्ट पर। मैं सिंपल है दैट आपके सामने मार्क करता हूँ, ये 50%। यहाँ से आपने सिंपल पहले ये करना है, जो वीक चल रहा हो, एक तो प्रीवियस वीक के ना, ठीक है, और एक वीक वो वाला
जो कि चल रहा हो। प्रीवियस वीक के भी इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं आपके पास, और जो दिस वीक चल रहा होता है, मैं मोस्टली जो दिस वीक और दिस डे होता है ये आपके पास ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी वाले होते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या, ये मैं 50% TW यहाँ पे लिख दूंगा। TW का मतलब है कि दिस वीक, गॉट इट। मैं यहाँ पे PW लिखूंगा तो उसका मतलब होगा कि प्रीवियस वीक। तो ये जस्ट आपने यहाँ पे ये 50%, एंड देन आपके पास दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, 75% TW दिस वीक। और यहाँ तक आपके पास ये क्लियर है। ये जस्ट आप एक बाइस क्रिएट करने के लिए आपको कह रहा हूँ, ट्रेड आपने छोटे टाइम फ्रेम में वो करनी है कि किस तरह मैं DRT यूज करता हूँ। तो ये चीज, अब आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर के इस डे में। अब आपने सेम इसी तरह जिस तरह ये प्रीवियस वीक और प्रीवियस दिस वीक पर TRT प्लॉट की है ना, सेम आपने वैसे ही टू डे और किस पर प्लॉट करनी है, प्रीवियस डे। सही है। यहाँ पे अब आपके पास ये 50% दिस वीक, ये आपके पास क्या चीज़ है, 70% ऑफ दिस वीक। अगर मैं यहाँ से अब देखूँ तो मुझे किस साइड की तरफ जाना चाहिए, इसकी डिसीजन मैं कहाँ से लूंगा, छोटे टाइम फ्रेम में जाके। गॉट इट। तो अगर इसके बाद मैं जाऊंगा यहाँ से H4 में, अभी तक के लिए देखा जाए, अभी तक के लिए अगर मैं आपको यहाँ पे डेली दिखाऊं, तो अभी तक के लिए जो डेली था आपके पास एक्सपेक्टेड किस साइड की तरफ था, अभी तक आपके लिए ये देखे ना, अगर तो इससे नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है इस कैंडल पेन, आप लोग इसको एक्सपेक्ट करते 50% या 50% वीक को, लेकिन ये देखें बॉडी नीचे क्लोज नहीं हुई। जस्ट आपके पास क्या है ऊपर, ये देखें जस्ट नीचे वीक है, प्रॉपर बॉडी क्लोजिंग नहीं है। तो आप बाई साइड की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन हम बाइस क्लियर करेंगे कहाँ पे, छोटे टाइम फ्रेम में जाके, कि छोटे टाइम फ्रेम में आपके पास कौन से, आपके पास मार्केट जो है कौन से लेवल पे है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये लेवल था यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे। अब अगर आप लोग यहाँ से देखें तो ये मार्केट प्रीवियस वीक का लो लिए खड़ी है, तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से बाई साइड की तरफ जा सकती है। तो अब H4 में अगर देखें तो ये 18, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 18 ओपन होता है, आपने मोस्टली देखा होगा मेरे चार्ट पे लिखा होता है 18। तो ये यहाँ से जैसे ही 18 ओपन होगा, यहाँ से आपने ये 18 यहाँ से इसको मार्क कर देना है। गॉट इट। अभी मैं ट्रेड नहीं बता रहा, ट्रेड क्योंकि मैं लंदन और न्यूयॉर्क सेक्टर में लेता हूँ, मतलब हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट कैंडल होती हैं ट्रेड के लिए, 2 AM, 6 AM एंड 10 AM। तो ये आपके पास कौन से आप 10 से 12 घंटे का एक वो होता है जिसमें आप यानी कि ट्रेड को प्लान करते हैं, या जिसमें आप ट्रेड ले सकते हैं, 2 से लेकर 6 तक, 6 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 14 तक। ये आपके पास H4 की टाइमिंग होती है। अब ये आपके पास क्या चीज़ है, 18 यहाँ से स्टार्ट हो गया है। गॉट इट। अब मैं यहाँ से चलता हूँ H1 में। अगर मैं यहाँ से चलूँ H1 में, तो अब यहाँ पे H1 में आपके पास कोई क्लियर कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ना बाय का ना सेल का। अगर मैं 15 में चलूँ यहाँ पे, तो M15 में आपके पास यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है कि आप बाय साइड की तरफ मार्केट जाना चाहती है आप, क्योंकि हमेशा हम जो एंट्री प्लान करते हैं वो कौन से टाइम फ्रेम में करते हैं, यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में F5 F15 में। अगर आप यहाँ पे देखें, SMT को आपने जरूर देखना है। यहाँ पे ये जो लो है, ये देखें ये वाला लो, और ये सिल्वर में लो, यहाँ पे ये लो लगा, और यहाँ पे उसके बाद लोअर हाई लगा, एंड देन उसके बाद ये लोअर लो लगा। तो यहाँ पे क्या थी, SMT थी। ये इस लो और इस लो के दरमियान, और इस लो और इस लो के दरमियान। अब आपके पास जो ये है, ये आपके पास एक सेफ लो है। क्यों सेफ लो है, यार देखिए एसएमटी के बारे में सिंपल सी चीज बता दूं, ये भाई अगर सिल्वर ने ये वाला लो जो है ले लिया और गोल्ड ने नहीं लिया, तो इसका मतलब है कि गोल्ड में भी वो लो पिक हो चुका है। वो अब आपके पास इतना ज्यादा वो वैलिड, यानी कि अब आप कहते हैं ना यहाँ पे इक्वल लो पड़े, लिक्विडिटी पड़ी है, बेसिकली ये इक्वल लो नहीं होते, आप लोग इनको टारगेट कर रहे होते हैं, लेकिन मार्केट वहां तक नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि उसका ऑपोजिट, सॉरी, उसका कोरिलेट पेयर देखा करें, तो उसका कोरिलेट पेयर कौन सा है। अब जैसा कि सिल्वर है, गोल्ड है, तो इसका कोरिलेट पेयर सिल्वर है। अगर सिल्वर ने ये लो ले लिए तो ये समझो कि आपके पास लो पिक्ड है। अब यहाँ पे मार्केट हाईली चांसेस है कि नहीं आएगी। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे स्विंग लो क्रिएट, आईसीटी में, इन टर्म ऑफ आईसीटी या इन टर्म ऑफ माई ट्रेडिंग, सबसे जो चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंस रखती है वो है स्विंग हाई और स्विंग लो। जहाँ पे क्योंकि हर स्विंग हाई और हर स्विंग लो के नीचे लिक्विडिटी, CISD, DRT, हर चीजें इन्हीं पे प्लॉट होती हैं। तो स्विंग लो स्विंग हाई का होप तो आप लोगों को पता होगा, हर वो कैंडल जिसके लेफ्ट साइड तरफ हायर लो, राइट साइड हायर लो, दरमियान में हायर, स्विंग हाई होता है। लेफ्ट साइड तरफ हायर लो, राइट साइड हायर लो, दरमियान में लोअर लो, वो आपके पास स्विंग लो होता है। ये स्विंग हाई और ये आपके पास क्या, स्विंग लो। अब आपके पास यहाँ पे मार्केट ने एक क्या कहते हैं स्विंग लो क्रिएट किया, ये इस कैंडल में, ये देखें अगेन मार्केट ने इस कैंडल ने इस स्विंग लो को पिक किया है। सही है। अब ये जो कैंडल लगी हुई है मेरे, ये आप एक लाइन देख रहे हैं, ये 18 की है, कि यहाँ से आज का डे ओपन हुआ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ओपन लो हाई क्लोज, या ओपन हाई लो एंड देन क्लोज। अब ये ओपन हुआ उसके बाद लो हुआ, तो हाईली चांसेस हैं कि अब ये ओपन लो हाई एंड देन आपके पास क्या होगा, क्लोज होगा। गॉट इट। अब अगर आप लोग एक और चीज देखें, तो M15 में आके पहले आपने ये करना है, सॉरी मैं ये चीज आपको बताना भूल गया, सबसे पहले आपने प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे ओपन, टू डे ओपन, ये चार लेवल आपने जरूर मार्क करने हैं। ये बहुत हाई प्रोबेबल इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं।
आप इसके लिए कोई भी इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं, या आप इसको ऑटो भी लगा सकते हैं। मैं ऑटो लगाता हूँ ताकि मुझे यानी कि वो ना हो। अब ये देखें, ये आपके पास प्रीवियस डे ओपन है, ये नीचे देखें ना, आपको टाइम फ्रेम आएगा 18, यहाँ पे 18 आ रहा है। ये देखें, ये प्रीवियस डे ओपन है, ये वाला यहाँ पे मैंने ये पीडीओ लिखा हुआ है, आप लोगों को होप सो दिख रहा होगा। गॉट इट। ये देखें आपके पास प्रीवियस डे ओपन, सही है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 18 लिखा हुआ है, 18 का मतलब है टीडीओ, टीडीओ नहीं लिखता मैं, 18 लिखता हूँ, इसका मतलब है टीडीओ 18, मतलब टू डे ओपन, सही है। और अब ये लाजिम बात है, प्रीवियस डे का लो है और ये क्या है, प्रीवियस डे का हाई है। अब कल की कैंडल जो है वो सेल में क्लोज हुई, तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक पे प्लॉट डीआरटी प्लॉट करूंगा, ठीक है। अब ये मेरे पास पहला 50% लेवल है, दूसरा मेरे पास 75% लेवल है। एक्सपेक्ट मैं करूंगा अगर मेरे बाय के बायस हैं तो मैं 50% से सेल नहीं करूंगा, ठीक है। मैं वेट करूंगा 50 से, मैं ट्रेड सेल नहीं लूंगा कि 50 ब्रेक हो, देन 50 रीटेस्ट हो एंड देन मैं बाय करूँ। 75% से सेल नहीं करूंगा, 75 ब्रेक हो, रीटेस्ट हो, देन मैं बाय करूंगा। तो अगर आपकी ट्रेड चल रही हो तो जरूर आप जब मार्केट 50 या 75 पे जाए तो कुछ पार्शियल उसका बुक कर लिया करें, क्योंकि मोस्टली मार्केट जब 50% या 75% तक जाती है, वो क्या कहते हैं, उस डे के या प्रीवियस डे का जो 50 और 75% होता है बहुत डिपॉजिट करते, तो मार्केट आपको जरूर कोई ना कोई वो देती है। अगर यहाँ से मैं देखूँ तो ये किसका 50% टीडी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये यहाँ पे 50%, अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, टीडी 50% टूडे, और ये आपके पास क्या है, 75% पीडी, टीडी नहीं लिखना मैंने, सॉरी, पीडी लिखना है, प्रीवियस डे है। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, प्रीवियस डे है, टू डे नहीं है, प्रीवियस डे। एंड ये 75% आपका प्रीवियस डे, गॉट इट। अब ये आपका वीकली भी लग गया, अब आपका ये क्या कहते हैं, वो भी लग गया। ये वीकली मैंने 2 बार लगा दिया, पहले भी लगा हुआ था ये वीकली यहाँ पे, और ये वीकली 75%, दिस वीकली 75%, दिस वीकली 75% पीडी, 50% पीडी। अब टीडी का आपने किस तरह वो लेवल लगाने हैं, अब टीडी के आपके तब लेवल लगेंगे जब मार्केट ओपन होकर लो करके, मिसाल के तौर पे यहाँ से मार्केट रिट्रेस हो रही है, तो ये टुडे का लो है और टुडे का हाई मिसाल के तौर पे ये है, तो यहाँ पे आपकी फिर प्लॉट होगी। और अब आपके पास ये 50% और 75% क्या है, एक अच्छे बाइंग लेवल है, क्योंकि आप बुलिश कंडीशन में हैं। अगर अगर मैं यहाँ से देखूँ, दोबारा आते हैं अपने टॉपिक पे, तो यहाँ पे मार्केट ने स्विंग लो को लिया, ये वाला जो स्विंग लो था, ठीक है। एंड देन मार्केट ने नीचे इसके क्लोज किया, एंड देन उसके बाद जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई ना, ये वाली आपका यहाँ से हो गया CISD, इसको हम बोलते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। अब ये जो 18 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपके पास CISD भी है, सेम मेथड मैं यहीं पे लिख देता हूँ, 18 प्लस CISD प्रॉपर, ये आपके पास क्या है, CISD है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। और ये आप लेटेस्ट कैंडल को नहीं लेंगे, बल्कि ये तीनों कैंडल लेंगे, 1, 2 और 3, जिन्होंने, क्योंकि ये तीनों कंजेक्टिव कैंडल हैं, जिन्होंने इस कैंडल का लो लिया, स्विंग लो लिया। तो अभी आपके पास तीनों क्या है, CISD है। जैसी मार्केट सुपर क्लोज की पहली ट्रेड तो थी आपके पास, थोड़ा सा SL बढ़ा, यहाँ से ट्रेड SL के लो से नीचे, टारगेट लेवल 1/2 या 1/3 रिस्क रिवार्ड का आप रख सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम यहाँ से ट्रेड लें, तो हम इसको बाद में देखेंगे, SL आपका थोड़ा सा बड़ा, यहाँ से इससे नीचे एंड 1/2 आपने इसका रिस्क रिवार्ड रखना है। इसका 1/2 ये तकरीबन यहाँ पे आ रहा है आपका 1/2, इसको आप यानी कि एक लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दें। अब सिर्फ लॉन्ग टर्म आपने नहीं छोड़ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई शॉर्ट टाइम फ्रेम में जब आप टू द बायस होते हैं, आपको पता होता है कि आपने बाय साइड की तरफ जाना है या सेल साइड की तरफ जाना है, तो आपको मार्केट अलॉट ऑफ एंट्रीज देती है। ये नहीं कि आपको बस यहाँ से एक एंट्री मिली और उसके बाद आपको यानी कि एंट्री नहीं मिलेगी। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ कि यहाँ पे CISDU है, तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन यूज़ करूंगा, और मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट क्या होगा, मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं स्टैंडर्ड डिविएशन प्लॉट करूंगा, सही है। अब अगर मैं बाई की तरफ जा रहा हूँ तो मेरा पहला टारगेट होगा ये वाला 2 और 2.5, एंड मेरा दूसरा टारगेट होगा 4। अब मैं यहाँ से 4 को मार्क करके रख लेता हूँ कि यहाँ से CISD है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये ब्लू लाइन है, मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा। और पहला मेरा टारगेट कौन सा है, ये 2 और 2.5, सही है। अब ये आपके पास यहाँ पे ये, अगर आपको ये देखें ब्लू डॉटेड लाइन नज़र आ रही है यहाँ पे, तो ये क्या है, दिस वीक का 50% है, तो मैं इसके पास ये वाला 2 रेशियो से ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे इसके पास ये TP रख दूंगा, इससे थोड़ा सा नीचे की मार्केट इसको अगर टैप करके आए तो मेरा TP हो जाए। गॉट इट। अब ये आपके पास पहली ट्रेड, अब मैं स्टैंडर्ड डिविएशन को करता हूँ यहाँ से डिलीट। अब हम आते हैं M1 में, M5 और M1 में। यार मेरी बात एक याद रखें, मार्केट इज अ फ्रैक्टल, प्राइस इज अ फ्रैक्टल। अगर M1 में आपको एक ट्रेड मिल रही है, सेम वही रूल आपके M15 H1 डेली पर भी प्लॉट होंगे, लेकिन बस सीन ये है कि जो M1 पर ट्रेड सेटअप आपको दिन में 7, 8, 10 दफ़ा मिल जाते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में वो आपको सेटअप 1, 2 दफ़ा या फिर वीक में 1, 2 दफ़ा मिलते हैं। अब हम यहाँ से एक्सपेक्टेड बुलिश है, अब छोटे टाइम फ्रेम में कैसे करना है,
आपको मेरी स्ट्रेटेजी का पता है, फेक एमएसएस वाली। गॉट इट, मैं भी वो यूज करता हूँ और आप लोगों को क्लियर कट पता है कि मैं वो यानी कि किस तरह उसको यूज कर। अगर आपको वो नहीं पता तो आप पीछे वीडियो जाके देख लें, मैंने उस पर बहुत डिटेल से बहुत ज्यादा वीडियो बनाई हुई है कि पांचवी वेव जब लगे, वन टू, जैसे कि आप मार्केट बाय की तरफ जा रही है, यहाँ से पहला एमएसएस हुआ है, तो आपके पास फेक एमएसएस होगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आपने बाय देखना है, ना कि यहाँ पे इसके बाद आप यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक और फिर वो लोग गैप ढूंढने और सेल की तरह, आपने यहाँ से बाय देखना है। अब मार्केट यहाँ से जाए एंड देन उसके बाद मार्केट नीचे आए, तो अब आपके पास यहाँ से आपका ऑर्डर फ्लो क्लियर कट शिफ्ट होगा। ये मैंने बहुत डिटेल से वीडियो बनाई कि आप पीछे जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने स्विंग लो और स्विंग हाई पे फेक एमएसएस होता है। अब पहला स्विंग लो मेरा कहाँ पे है? ठीक है, अब पहला स्विंग लो मेरा यहाँ पे, और साथ क्या चीज अलाइन कर रही है? साथ M1 की एफवीजी अलाइन कर रही है। गॉट इट, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं। अब मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ कि किस तरह अगर मैं यहाँ पे होता तो मैं अगर कौन कौन सी ट्रेड लेता। पहले तो मैं पहली बात तो ये है, मैं ट्रेड यहाँ से लेता, एसएल में यहाँ पे रखता, और मैं 1/2 या 1/3 रिस्क रिवार्ड लेता। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ ट्रेड प्ले करूँ, अब मेरे पास एक्सपेक्टेड जो लेवल है वो कौन सा है? ये वाला है कि अगर मार्केट यहाँ पे आएगी तो मैं यहाँ से ट्रेड को प्लान करूंगा, यहाँ पे 1/2 यहाँ से, क्योंकि एक बड़ी ट्रेड तो मेरी पहले से चल रही है, या वो नहीं भी चल रही हो तो ये जस्ट आप यहाँ से स्कॉल कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो लेट्स सी मार्केट यहाँ पे आती है या नहीं आती। सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैं यहाँ पे M5 पे चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, मैं समझा मैंने M1 का चार्ट ओपन किया हुआ है। ये अगर आप यहाँ पे M1 में देखें, सेम आपने रूल वही M1 में ही प्ले करना है। गॉट इट। अब आपके पास यहाँ पे समझो कि अब आपके पास स्विंग लो कौन से हैं? अब आपके पास स्विंग लो ये वाला है M1 में। आपके पास कौन सा है? ये वाला स्विंग लो है M1 में। गॉट इट। और अब इसके साथ क्या चीज? ये वाली एवरेज अलाइन कर रही है। तो अब मैं यहाँ से ट्रेड प्ले करूंगा, ये भी आपके पास स्टिल वैलिड है लेवल, और एक ऊपर आपके पास स्विंग लो बन के यहाँ से ट्रेड प्ले करूंगा। SL इस लो से थोड़ा सा नीचे सेव, एंड टारगेट मेरा कौन सा होगा? 1/2 रेस के बाद। अगर इसमें मार्केट नहीं आती और अगेन मार्केट एक और स्विंग लो क्रिएट करती है, तो मैं ट्रेड जो है वो अगले उससे लूंगा। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो मार्केट इस लेवल तक नहीं आई। गॉट इट। अब अगेन मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। अब मेरे पास ट्रेडेबल लेवल कौन सा है? ये वाला फेक एमएसएस। ये यहाँ पे ये जो स्विंग लो क्रिएट हुआ है, मार्केट जैसे इस स्विंग लो को पिक करेगी, ये वाला जो स्विंग लो है, मेरी दूसरी ट्रेड जो होगी वो कहाँ पे होगी? मेरी ट्रेड होगी यहाँ से, एंड मेरा एसएल होगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे ऐसा रखूंगा ताकि यहाँ पे अगर मार्केट आती है इस लेवल पे तो मैं अगेन ट्रेड प्ले करूंगा, इस कैसल हो जाएगा, अगेन न्यू ट्रेड को मैं प्ले करूंगा, और मेरा टारगेट होगा 1/2 रिस्क रिवार्ड। तो ये देखें जस्ट आपका मार्केट गई। खैर, अभी तक आपके पास ऑर्डर फ्लो बुलिश चल रहा है, बड़े टाइम फ्रेम में भी आप लोग बुलिश हैं। ये आपके पास बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेड चल रही है जिसका कि टारगेट आपके पास यहाँ तक है। गॉट इट। और आपके पास मार्केट स्टिल किस में जा रही है? बुलिश ऑर्डर फ्लो में जा रही है। अभी आपके पास कोई ट्रेड नहीं है, मैं वेट करूंगा कोई स्विंग लो बनने का, फिर वो गैप बनने का, एंड देन उसके बाद मैं ट्रेड प्ले करूंगा। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो मेरे पास ट्रेडेबल लेवल कौन सा है? ये 4 कंसेक्टिव कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। ये अगर आप देखें तो, क्योंकि इन चारों कैंडल ने स्विंग लो में टैप किया, ये अब आपके पास क्या है? बुलिश ओबी है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ से ट्रेड प्ले करूंगा, एसएल से नीचे रखूंगा, टारगेट में 1/2 रिस्क रिवार्ड रखूंगा। गॉट इट। लेट्स सी, यहाँ तक मार्केट नहीं आई, नो इश्यू। अब मेरी नेक्स्ट ट्रेड कहाँ से होगी? मेरी नेक्स्ट ट्रेड, क्योंकि ये जो दो कंजक्टिव कैंडल, एक कैंडल एंड देन उसके बाद ये दो कैंडल, गॉट इट। अब ये दो कैंडल ने किस में? फेयरवैल्यू गैप में टैप किया है। हर वो कैंडल जो फेयरवैल्यू गैप में टैप करे या लिक्विडिटी पूल में, वो आपके पास CISD या ऑर्डर ब्लॉक होता है। अब ये मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। गॉट इट। अब जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो मैं इस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड प्ले करूंगा। अब अगर आप यहाँ से देखें तो मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन क्यों ली? ये इस जगह से क्यों ली मार्केट ने रिजेक्शन? ये देखें कि मैं इसलिए हमेशा DRT के लेवल मार करके रखता हूँ, क्योंकि ये आपके पास ये डॉटेड लाइन जो मैंने पहले लगाई थी, ये कोई ना कोई, ये 50% PD प्रीवियस डे का जो है 50% था। इसी वजह से मार्केट ने, आप देख सकते हैं कि किस तरह मार्केट ने इसको वो किया, क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट दी। मेरे पास ये लेवल है, अगर मेरे पास यहाँ पे आती है मार्केट तो ट्रेड, अगर नहीं आती तो नो ट्रेड। लाजिम नहीं है कि हर आपके लेवल तक मार्केट आए और आपको ट्रेड दे। अब यहाँ से ऊपर मार्केट गई, अब मेरे पास ट्रेडेबल लेवल कौन सा है? अब मेरे पास ट्रेडेबल लेवल ये वाले, ये स्विंग लो है, मैं इससे ट्रेड प्ले करूंगा। गॉट इट। अगर मार्केट यहाँ पे आएगी तो मैं इस लेवल से ट्रेड प्ले करने की कोशिश करूंगा। आपकी वो ट्रेड चल रही है जो आपकी लॉन्ग टर्म ट्रेड है, ये आपके पास स्टिल आप उसमें है। गॉट इट। ये मैं आपको सिर्फ अंदर M1 M5 में जो कि डेली ट्रेड बनती हैं उनका बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ से देखें तो मार्केट आई, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे टैप नहीं किया। देखिए, अब अगर मैं होता तो मैं यहाँ से जरूर ट्रेड प्ले करता, लेकिन मार्केट नहीं आई, नो इशू। आपकी वो जो बड़ी क्या कहते हैं, वो है, सॉरी, बड़ी
ट्रेड होप तो उसका आपका यहाँ पे टीपी हिट हो चुका होगा। अब मैं कहाँ से ट्रेड प्ले करूंगा? अब मैं ट्रेड प्ले करूंगा इस फेयरवैल्यू गैप से, ये इस फेयरवैल्यू गैप से। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये फेक एमएसएस है, ये स्विंग लो को मार्केट ने टैप किया, सॉरी ब्रेक किया। अब ये मार्केट ने स्विंग लो को किया एंड देन ये करे एंड देन ये करे, आपका ऑर्डर फ्लो सेल में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन जब तक एक ही वेव आ रही है तो आप लोग यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। अगेन मेरी ट्रेड मिस हो गई, नो इश्यू, क्योंकि यहाँ से भी ट्रेड बनती थी लेकिन यहाँ से मैंने इसलिए नहीं, क्योंकि एसएल बढ़ रहा था, साथ फेयर गैप नहीं था। तो मैं उसी को बेटर मानता हूँ जिसके साथ यानी कि फेयर गैप हो। अगेन मैं इसी चीज़ का वेट करूंगा। अगेन जो चीज़ मैंने आपको बताई है, मैं अपने उसके खिलाफ नहीं, मैं सिर्फ जस्ट यही यूज़ करता हूँ जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब अगेन यहाँ पे आपके पास कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था, अगर यहाँ पे आती तो इस ऑर्डर ब्लॉक से मैं बाय प्ले करता। ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है, इस ऑर्डर ब्लॉक से मैं बाय पे, क्योंकि ये 4 कंजक्टिव कैंडल स्विंग लो को लिया यहाँ से ट्रेड एसएल से नीचे एंड टारगेट आपका स्टिल बॉय 1/2 होता। और ठीक, तो अब मेरे पास ट्रेडेबल लेवल कौन सा है? मेरे पास ट्रेडेबल लेवल है ये स्विंग लो या फिर ये स्विंग लो। मैं इस स्विंग लो से ट्रेड प्ले करूंगा, एसएल में इससे लो थोड़ा सा नीचे रखूंगा, टारगेट लेवल स्टिल मेरा वही 1/2। तो अगर आप ये देखें तो मार्केट ने इस स्विंग लो को वायलेट किया। ये देखें, ये आपके पास एक और बात, जब थर्ड वेव में जस्ट नीचे वीक भी लग जाए एक पिप की भी, तो वो आपके पास फेक एमएसएस होता है। लेकिन पांचवी वेव में आपके पास बॉडी क्लोजिंग मस्ट होती है। यहाँ से मैं ट्रेड प्ले करूंगा, एसएल में फ्लो से थोड़ा सा नीचे, टारगेट लेवल 1/2 मेरे यहाँ कहीं पे होगा, उसको मैं टारगेट करूंगा। गॉट इट। अब अगेन मार्केट आई यहाँ पे नीचे एंड अब यहाँ पे मार्केट वो करने लगी कंसोलिडेट। तो अब मेरे पास यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है, मैं अगेन उसको करूँगा। मैं मोस्टली साथ M5 और M15 के लेवल भी अलाइन कर रहा होता हूँ। जब मैं इसको ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं साथ M5 और M15 के लेवल भी अलाइन कर रहा होता हूँ, मेरे पास इसके लेवल भी लगे हुए होते हैं। अब ये आपके पास एक्सपेक्टेड टारगेट ये वाला है कि मार्केट को यहाँ तक जाना चाहिए। स्टिल मैं बायर हूँ क्योंकि ये 50% है किसका, दिस वीक का। अगेन मैं वेट करूंगा कि मुझे कोई फेक एमएसएस मिले। अब मुझे ये यहाँ से फेक एमएसएस मिले, यहाँ से, क्योंकि ये हाई, ये लो, ये हाई एंड ये लो। मैं यहाँ से ट्रेड प्ले करूंगा, यहाँ से लॉन्ग पोजीशन प्ले करूंगा एंड मैं जो एस एल है कहाँ पे रखूंगा? मैं एस एल अपना यहाँ पे रखूंगा, टारगेट मेरा 1/2 रिस्क रिवार्ड तकरीबन। मैं इससे थोड़ा सा नीचे रखूंगा टारगेट, क्योंकि ये आपके पास 50% है, यहाँ से आपके पास रिजेक्शन आने के चांसेस हैं। यहाँ पे आपका एफएल हो गया। गॉट इट। तो ये जस्ट मुझे कोई पता नहीं है कि मार्केट पीछे क्या कर रही थी, ये वो मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ अपने अंदाजे के मुताबिक कि मैं कहाँ कहाँ से ट्रेड प्ले करता और क्यों करता। गॉट इट। तो अगर आप लोग यहाँ से देखें तो आपका, अब आप यहाँ से जस्ट वेट करेंगे किस चीज़ का? ऑर्डर फ्लो की शिफ्ट होने का। जब तक आपका ऑर्डर फ्लो शिफ्ट नहीं होता, यानी कि लेटेस्ट कंसेक्टिव जो कैंडल है या एक कैंडल है उसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं होती, आपकी CISD नहीं होगी। तो आपकी CISD कहाँ पे आकी हुई है? क्योंकि अभी तक आप बुलिश हैं, अभी तक आपका टारगेट हिट नहीं हुआ, आपकी सीएडी क्यों? यहाँ पे ये स्विंग लो को मार्केट ने वैलिडेट किया एंड देन ये आपके पास क्या है? ऑर्डर ब्लॉक है। अब अगेन आपके पास इससे छोटे टाइम फ्रेम में आपको लॉट ऑफ एंट्रीज मिल जाती हैं। यहाँ से आपके पास ट्रेड एसएल इस लो से नीचे है, टारगेट आपका स्टिल 1/2, यहाँ पे आपका टारगेट है। गॉट इट। ये आपके पास ट्रेड एंड देन ये आपके पास टारगेट, क्योंकि आप ओवरऑल बुलिश है बड़े टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में जस्ट आप यानी कि आप यहाँ तक, अगर आपको मैं यहाँ पे F15 दिखाऊं तो F15 आपके पास जस्ट मार्केट ने यहाँ से क्या चीज़ ली? जस्ट मार्केट ने यहाँ से रिट्रेसमेंट ली है। गॉट इट। और ये F15 का एफवीजी है, तकरीबन मार्केट इस तक आई है। M1 में आपको इतना लग रहा था कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है। सही है, तो अब मैं यहाँ से अगेन क्या करूँगा? मैं अगेन वेट करूँगा किसी फेक एमएसएस के बनने का या फिर किसी लेवल का, क्योंकि ये तो CISD पहले ही वो हो चुकी है पिक। तो अब मेरे पास ये स्विंग लो बने, अब मैं इससे ट्रेड प्ले करूंगा, ये वाला स्विंग लो। गॉट इट। अब मेरे पास दो ट्रेड है, ठीक है, एक ये वाला स्विंग लो और दूसरा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि हर वो कैंडल जो कि फेयरवैल्यू गैप या लिक्विडिटी पूल में टैप करे वो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक होता है। एक ये वाली लेवल और दूसरा मेरे पास कौन सा? ये वाला लेवल। एक इसका एसएल इससे नीचे और दूसरी ट्रेड था जिसका इससे नीचे। अब ये ट्रेड आप कर लें, इसका गेन आपके यहाँ से ट्रेड एसएल स्विंग लो से नीचे, दूसरी ट्रेड स्विंग लो से, उसका लो इससे नीचे। नोट इट। तो ये आपके पास यहाँ पे अगेन टीपी हो गया। अब अगर आप यहाँ से देखें तो ये मेरे पास स्टिल मार्क्ड है ये वाला लेवल। अब मैं बाय नहीं करूंगा, सही है। अब मैं बाय नहीं करूंगा क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो अचीव हो चुका है। अब मैं अगेन, क्योंकि अब मैं, मुझे पता है कि जब ये 50% और 75% जब भी हिट होते हैं मार्केट बहुत हद तक रिट्रेसमेंट करती है, 100 200 पिप की। तो अब मैं अगेन वेट करूंगा रिट्रेसमेंट का और अगेन वेट करूंगा CISD का। गॉट इट। और जब वहां से CISD होगी देन मैं बाय साइड की तरफ जाऊंगा।
अभी यहाँ पे मेस हो सकता है मार्केट ऊपर नीचे रेंज करे। यहाँ से मैं वेट करूंगा किस चीज़ का, प्रॉपर सीएसडी का। अगर यहाँ से मैं M15 में आऊँ, तो M15 में अगर आप लोग देखें तो ये देखें मार्केट फिक्स 50% लग के आ रही है। आप M15 का फेक एमएसएस, मैंने आपको बोला था बड़े और छोटे टाइम फ्रेम का रूल सेम ही होता है। अब ये आपके पास क्या चीज़ है, M15 का फेक एमएसएस है, और ये साथ क्या चीज़ है, फेरुल गैप है। मैं वेट करूंगा कि मार्केट इसमें आए, देन मैं M1 में जाके CISD जाके ट्रेड करूंगा। अगर यहाँ तक नहीं भी आती, तो यहाँ से देखें आपके पास कोई भी CISD नहीं हुआ, यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। लेकिन अगर आप यहाँ से देखें तो ये हाई, ये लो, ये हाई रही, एंड देन ये लोअर लो थी। अभी तक आपके पास तीसरी वेव चल रही है। ठीक है, अब आपके पास पांचवी वेव कब लगेगी, जब ये लो एंड देन ये हाई एंड देन अगेन लोअर लो होगा, जब पांचवी वेव तब लग जाएगी। अब ये नीचे स्विंग लो लग चुका है, लेफ्ट साइड तरह और राइट साइड तरह लो, दरम्यान में लोअर लो। तो अब मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि मार्केट को अब इससे नीचे नहीं आना चाहिए। इससे नीचे अगर मार्केट आती है तो मैं क्या है, सेलर बन जाऊंगा। तो इस ऊपर ऊपर मैं बायर ही हूँ। अब मैं अगेन वेट करूंगा कि कोई मुझे CISD मिले, एंड देन उसके बाद कोई मुझे लेवल मिले, एंड देन मैं किसकी तरफ जाऊँ, बाई की तरफ जाऊँ। अब आपके पास बाइंग लेवल कौन सा है, आप देखें तो यहाँ से आपके पास CISD हो चुकी है। अब यहाँ पे देखें ना, ये लो है, गोल्ड ने ये वाला लो पिक नहीं किया, ये सिल्वर है, सिल्वर ने ये वाला लो पिक कर लिया, तो ये आपके पास क्या चीज़ है, SMT बन गई। SMT बनी, SMT के बाद ये जो दो कंडक्टर कैंडल हैं, ये वाली, ये दो, एक और दो, ये आपके पास CISD थी यहाँ से। अब आपके पास फेक एमएसएस कौन सा होगा, ऑर्डर फ्लो आपका शिफ्ट हो चुका है बाई साइड की तरह, ये फेक एमएसएस। मैं ट्रेड कहाँ से प्लान करूंगा, अगर मैं बैठा हूँ चार्ट पे, तो मैं यहाँ से ट्रेड प्ले करूंगा। मैं SL स्लो से नीचे रखूंगा, एंड मैं अगेन टारगेट किसको करूंगा, 1/2। अब यहाँ पे अब यहाँ पे मैं टारगेट अगेन बड़ा वो कर सकता हूँ, क्योंकि ऊपर मेरे पास लेवल पड़ा है। मार्केट यहाँ से रिट्रेस होकर यहाँ तक आई है, तो ये यहाँ से रिट्रेस होके ना यहाँ तक आई है। अब मैं यहाँ से शॉर्ट टर्म भी ट्रेड कर सकता हूँ, और यहाँ से मैं लॉन्ग टर्म भी ट्रेड कर सकता हूँ कि मार्केट यहाँ तक रिट्रेस आई है। होप सो हाईली चांसेस हैं कि मार्केट वहां तक वापस जाएगी, अगर ये मेरी ट्रेड एक्टिव होती है तो। जैसा कि देखिए मार्केट ने ट्रेड एक्टिव की, एंड देन उसके बाद बाय। अब अगेन इसमें भी आपको ट्रेड्स मिलेंगी। अब अगेन ये नहीं कि सिर्फ ये ट्रेड लगा के आपने छोड़ देना है। अब आपके पास यहाँ पे अगेन ये फेक एमएसएस है, ये आप लोग देख सकते हैं। गॉट इट। अब ये स्विंग लो था, इसको मार्केट ने वैलिडेट किया। आपके पास ट्रेड कौन सी थी, वो आपकी ट्रेड चल रही है, वो आपकी ब्रेक इवन कर दें आप ट्रेड। एसएल कहाँ से, इस लो से नीचे, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड स्विंग लो है, क्योंकि इसने प्रीवियस लो को पिक किया। ये प्रोटेक्टेड स्विंग लो है, एंड इसका टारगेट 1/2 आप 10, सॉरी ये मैंने पहले लगा दिया, एंड इसका टारगेट यहाँ से आपके पास ट्रेड SL यहाँ पे, एंड आप इसका टारगेट 1/2 रिस्क रिवार्ड रख सकते हैं यहाँ पे। तो ठीक, अब ये आपके पास ट्रेड थी, और यहाँ पे आपके पास अगेन SL हो गया। गॉट इट। तो अगेन देखते हैं नीचे, कोई नहीं। आपके पास अभी तक 4 ट्रेड मिली हैं, 2 लॉन्ग टर्म, और वो आपकी जो लॉन्ग टर्म ट्रेड चल रही थी वो भी आपके पास यहाँ पे आके ब्रेक इवन हो गई। अगेन चलते हैं, अगेन मैं वेट करूंगा। स्टिल आप लोग बायर हैं। M15 में अगर मैं चलता हूँ, यहाँ पे स्टिल आप लोग किस साइड की तरफ है, बाई साइड की तरफ है। हाई लो, हायर हाई, लोअर लो, एंड देन यहाँ पे आके आपका जो ऑर्डर फ्लो है वो सेल साइड की तरफ शिफ्ट हो गया है यहाँ पे। अब मैं अगेन वेट करूंगा कि मेरा ऑर्डर फ्लो है। अब मैं बाय नहीं करूंगा। मैं कब तक बाय नहीं करूंगा, जब तक कि मेरा ऑर्डर फ्लो जो है वो बाई साइड की तरफ शिफ्ट ना हो जाए। तो मेरा ऑर्डर फ्लो कैसे बाई साइड की तरफ शिफ्ट होगा, ओवर बड़े टाइम फ्रेम में मैं बायर हूँ। अगेन मार्केट ने इस लो को वायलेट किया, ये देखें, आपको पता है इस लो को वायलेट किया। एंड आपके पास ये जो लेटेस्ट 2 कैंडल थी, ये आपके पास क्या चीज़ है, ये आपके पास CISD है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। एंड आपके पास यहाँ पे फेरोल गैप भी बन गया। गॉट इट। तो अब अगेन मैं यहाँ से बाई ट्राई करूंगा इस फेरोल गैप से, या फिर यहाँ पे मार्केट ट्राई करेगी। तो अब आपके पास अगेन ऑर्डर फ्लो जो है वो बाई की तरफ शिफ्ट हो गया, अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो। सही है, यहाँ पे ये क्या लेवल, उसके बाद यहाँ से आपको फेक एमएसएस मिला, ये देखें, और एंड देन उसके बाद बाय। अब अगेन मैं यहाँ से ट्रेड देखूंगा। अभी तक मुझे कोई लेवल नहीं मिला फेक एमएसएस का। मार्केट बाय चलती चलती जा रही है, ना ही को फेरोल गैप मिला है, ना ही को फेक एमएसएस मिला है। अब नो ट्रेड, स्टिल नो ट्रेड आप लोगों के पास। अब अब अगेन अगर आप लोग देखें तो ये मेरे पास फेक एमएसएस है, ये वाला, और ये मेरे पास क्या चीज़ है, फेवरेबल गैप है। गॉट इट। ये वाला फेरुलो गैप, और अगर मैं देखूं तो ये 2 कंडक्टिव कैंडल है, ये मेरे पास क्या चीज़ है, ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला। तो मैं यहाँ से ट्रेड प्ले करूंगा इस ऑर्डर ब्लॉक, या इस पे उससे क्या कहते हैं लिक्विडिटी पूल पे। SL में कहाँ पे रखूंगा, SL में थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा SL, एंड मैं टारगेट लेवल जो है अगेन 1/2 को टारगेट करूंगा। गॉट इट। मार्केट
ने जस्ट ये देखें, मार्केट जस्ट यहाँ से वापस चली गई फेक एमएसएस करके। गॉट इट। मार्केट ने आपका दूसरा जो लेवल है उसको पिक नहीं किया, उसको पिक बाद में आके किया। पहली दफा आप जस्ट अगर फेक एमएसएस से ट्रेड प्ले करते ऑर्डर ब्लॉक ना देखते तो ये आपका ट्रेड थी, एंड अगेन 1/2 फुल की, एंड देन मार्केट अगेन आई और मार्केट ने आपके पास आके इसको टैप किया। अब यहाँ पे आके हम देखते हैं कि आपके पास अब अगेन जब मार्केट सेल आती है मैं अगेन उसका वेट करता हूँ सीआईएसडी का। अब ये चार कंडक्टिव कैंडल हैं, एक दो तीन और ये आपके पास चार, ये स्विंग लो को मार्केट ने वैलिडेट किया, ये वाला स्विंग लो को। गॉट इट। अब ये चारों कंडक्टिव कैंडल के ऊपर जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई आपके पास क्या है, CISD है। तो अब मैं ये क्या करूंगा, यहाँ से मैं ट्रेड प्ले करूंगा और मैं एस एल ये स्विंग लो प्रोटेक्टेड है, यहाँ पे ऐसे रखूंगा एंड 1/2 मेरा रिस्क रिवार्ड होगा। यहाँ पे मैं टारगेट रखूंगा और मैं क्योंकि आज बहुत लेट उठा तो ये फर्स्ट ट्रेड थी जो कि मैंने ली थी। गॉट इट। इससे पहले जितनी भी ट्रेड थी उनमें से मैंने कोई ट्रेड भी नहीं ली थी। मैं सिर्फ आपके साथ आइडिया शेयर कर रहा हूँ कि मैं किस तरह ट्रेडिंग करता हूँ, मैं किस तरह देख रहा होता हूँ। ये नहीं कि मेरे एस एल नहीं होते, मेरे भी एस एल होते हैं, अभी आपके सामने ही है। मुझे कोई नहीं पता था कि मैं पहले देख के बैठा हूँ कि पास में क्या हुआ था, नहीं तो मैं वहीं से ही ट्रेड लगाता जहाँ से मेरे टीपी होते। अब ये ट्रेड थी सिर्फ मैंने ली थी आज, ये CISD हुआ था, यहाँ से मैंने ट्रेड ली, यहाँ पे मैंने ऐसा रखा और इसका तो मुझे याद है कि मेरा टीपी हुआ था। यहाँ ये देखें, अगर आप देख लो मार्केट ने आपका ये यहाँ पे टारगेट को हिट कर दिया। गॉट इट। अभी तक आप लोग स्टिल बाय की तरफ जा रहे हैं, अभी तक आपका कोई ऑर्डर, अब ये M5 का एवीजी लगा हुआ है, यहाँ पे मैं आ गया था ट्रेडिंग में। अब अगेन मैंने एक ट्रेड यहाँ से प्ले की, लेकिन ये मेरे ख्याल से मेरी ट्रेड एक्टिव नहीं हुई थी, ये फेयरवुल गैप था और ये आपके पास फेक एमएसएस था। SL इससे नीचे एंड टारगेट लेवल अगेन 1/2, लेकिन आई थिंक मुझे याद है कि ये ट्रेड मेरी एक्टिव नहीं हुई थी। गॉट इट। अब अगेन मैं कहाँ से ट्रेड प्ले करूंगा, मुझे अगेन कुछ फेक एमएसएस मिलेगा या कुछ। अब यहाँ पे आके मेरे बुलिश बायास दम तोड़ जाएंगे जब मार्केट इसमें टैप करेगी। ये क्योंकि आपको अभी ब्लू लाइन मैंने पहले लगा के दिखाई थी कि ये आपके पास क्या चीज़ है, कि ये आपके पास है -4 का स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन पहले CISD हुआ था यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाई थी। गॉट इट। और इसके साथ आपके साथ अलाइन कर रहा है। अगर मैं 15 में जाऊं तो ये आपके पास यहाँ पे अलाइन कर रहा है, ये पीडीओ तो नहीं, यहाँ पे ये रेड लाइन डॉटेड लाइन लगी है, तो ये कोई लेवल होगा जरूर। ये 75% दिस वीक है। सही है, तो ये तकरीबन मार्केट 75% दिस वीक है। मार्केट ने -4 स्टैंडर्ड डिविएशन को भी टैप कर दिया है। अब यहाँ से मैं बाई की ट्रेड और प्ले नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट या तो यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगी या तो फिर अगेन यहाँ से सेल साइड की तरफ आई, क्योंकि जब भी मार्केट अपने एक इंपॉर्टेंट लेवल को टैप करती है तो मार्केट वहां से जरूर रिट्रेस करती है या फिर मार्केट वहां से जरूर रिजेक्शन लेती है। अगर मैं आपको H4 दिखाऊं तो अब लाइव चार्ट जो होता है ना, तो उसमें मैं एक एक कैंडल को साथ लेके चल रहा होता हूँ, मतलब H4 को भी देख रहा होता हूँ, H1 को भी, M15 को भी, ये वो सारा कुछ। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आज के डे में ये 2 AM की, ये 6 AM की कैंडल थी, काफी बड़ी बनी। उसके बाद 10 AM ने उसको वैलिडेट किया। तो अब आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब ये जो कैंडल है ये सेल साइड की तरफ आ सकती है, यहाँ तक इसको वैलिडेट कर सकती है, क्योंकि ये आपके पास CRT बनी हुई है। 10 AM ने 6 AM को वैलिडेट किया और ये है भी एग्जैक्ट 65-75% से ऑफ दिस वीक। गॉट इट। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि मार्केट ये इस लो को वैलिडेट किए खड़ी क्लोज यहाँ पे आके हो जाती है, देन ये वाली जो कैंडल है वैलिडेट हो जाती है, ये एवरेज बन जाता है, अगेन मार्केट बाय साइड की तरफ चली जाती है। खैर दिस टाइम इज नो फॉर ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग का टाइम नहीं है, मैं जस्ट आपको एक एक्सपेक्टेशन दे रहा हूँ कि ऐसा सीन हो सकता है। बाकी H4 की कैंडल को मैं जर्नलाइज करता हूँ, ज्यादातर H4 में SMT देखता हूँ। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखें ना, ये लो है 2 AM का, ये 6 AM का, ये 2 AM का, 6 AM का। सिल्वर ने 6 AM ने 2 AM के लो को नहीं उठाया, जबकि गोल्ड ने 2 AM के जो 6 AM था उसने 2 AM के लो को उठा लिया। तो अनएक्सपेक्टेड थे कि मार्केट यहाँ से बाय साइड ही की तरफ जाएगी, हाईली चांस थे कि आप लोग बाय साइड की तरफ जा सकते हैं। मैं आता हूँ NAS की तरफ, थोड़ा सा आपको ये दिखाता हूँ क्योंकि इसमें भी आज मैंने ट्रेड ली थी, याद है मुझे अभी तक। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो उस वक्त मार्केट कहाँ पे घूम रही थी, इसमें भी सेम आपने वही करना है। अब आपको मैं शुरू से नहीं दिखाऊंगा कि ये वो सारा कुछ, आपको जस्ट मैंने ये बता दिया है कि ये आपके पास 50% ये वीक, 75% वीक, ये सारे लेवल आप लोगों के पास लगे हुए हैं। गॉट इट। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास ये H4 का फेयर गैप था। सही है, मार्केट इस H4 में यहाँ पे आई नेक्स्ट 6 AM में, और मार्केट यहाँ से आके वापस चली गई। ये देखिए मार्केट ने जब यहाँ पे टैप किया था ना, यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में मैंने ट्रेड प्ले की थी, कैसे की थी इसका भी कॉन्टेक्स्ट आपको बताता हूँ। स्टिल मेरे लेवल यहाँ पे लगे हुए हैं। ये आज का, अगर मैं आपको दिखाऊं, 1 मिनट M15 पे चलता हूँ, M15 पे चलूँ
तो ये आज का TD 18 जो है वो TD ओपन होता है, ठीक है। ये 18 था, यानी कि टुडे आज ओपन हुआ, ये आज का लो था। और ये आज का हाई था, ये लो आने से पहले। इसको मैं अगर कट करूं तो ये लो आने से पहले ये आज का लो था, और वहां से मार्केट रिट्रेस हो रही थी। गॉट इट। ये आपके पास क्या था, लो था, और ये आपके पास क्या था, हाई था। अगर मैं फिफ्थ कहाँ से प्लॉट करूं, मैं फिफ्थ यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लॉट करूंगा। DRT, सॉरी कह जाता हूँ मैं बार बार। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं DRT प्लॉट करूंगा। गॉट इट। अब ये मेरे पास पहला 50% तो मार्केट ने ब्रेक कर दिया, नो ट्रेड। अब मेरे पास दूसरी ट्रेड कौन सी थी, 75% की, और 9:30 भी यहीं पे आके ओपन होना था। अब मेरे पास ये 75% ओपन है, मैं यहाँ पे चलता हूँ M1 में। मैं ट्रेड कैसे यहाँ पे एक्सपेक्टेड, अब मैं बायर हूँ क्योंकि H4 की मार्केट FVG में रिट्रेस करके आ रही है। तो हाईली चांस है मार्केट 50 या 75% से बाय साइड की तरफ जा सकती है। मार्केट ने इसमें टैप किया, ये आप लोग अगर देखें, ये 75% में, इससे नीचे बॉडी क्लोज नहीं दी। अब मैं यहाँ पे वेट करूंगा कोई CISD का चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का। गॉट इट। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास ये जो लेटेस्ट कैंडल है, ये सेल की, ये देखें, इस स्विंग लो को मार्केट ने लिया, तो ये अब आपके पास क्या है, यहाँ से क्या हो गई, CISD। अब मैं बाई साइड की तरफ जा सकता हूँ। कि पहली ट्रेड तो थी मेरी, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में मेन चीज है, बड़ा टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट H4 के FVG में है, M15 का, सॉरी, H4 के FVG में है। इसके बाद 2 डे का जो 75% है, 2 डे लो से 2 डे हाई तक, वो इसके साथ अलाइन हो रहा है। तो हाईली चांस है अगर मुझे यहाँ से कोई ट्रेड मिलती है तो मैं बाई साइड की तरफ जाऊंगा। ये ट्रेड SL स्लो से नीचे टारगेट आप कहाँ तक कर सकते हैं, जहाँ से मार्केट मैंने आपको पहले बताया रिट्रेस होकर आ रही है, यहाँ तक कर सकते हैं इसको टारगेट, ठीक है। अगर आप ये ट्रेड नहीं लेना चाहते, आप कंफर्मेशन का वेट करना चाहते हैं, तो फिर थोड़ा सा वेट कर ले, अगेन बॉडी ऊपर क्लोज होने का वेट करें। जब मार्केट, अब मार्केट आपके पास यहाँ पे बॉडी ऊपर क्लोज हो गई है, जैसे ही मार्केट यहाँ पे आपके पास बॉडी ऊपर क्लोज हो, आप डायरेक्ट यहाँ से ट्रेड प्ले करें। SL आपका इस लो से नीचे, जैसे कि आपने अगर यहाँ से ट्रेड प्ले की है, SL आपका कहाँ पे, इन लो से नीचे। ये आपके पास हमेशा स्विंग लो हाई से ऊपर नीचे ऐसा रखे, ये सेव SL होते हैं। एंड आपका टारगेट लेवल मार्केट कहाँ से रिट्रेस होके आ रही है, मार्केट यहाँ से तकरीबन रिट्रेस हुई, तकरीबन 1/2 रिस्क रिवार्ड है आपके पास। या आप इससे ऊपर भी या इससे थोड़ा सा नीचे भी, जहाँ का आप एक्सपेक्ट है मार्केट जा सके, रख सकते हैं। अब ये देखें, आपके पास ये ट्रेड एक्टिव हुई, सही है। SL आपका कौन सा है, इस लो से नीचे, टारगेट लेवल आपका ऑपोजिट साइड की तरफ। अब ये देखें, मार्केट यहाँ से आपका अचीव कर दिया मार्केट ने आपका जो टारगेट है। गॉट इट। तो अब अगेन ये देखें, जो चीज मैंने कही, ये 50% था प्रीवियस डे का, तो मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दी, ब्रेक किया, इसमें फिर गैप क्रिएट किया, मार्केट की अब रीटेस्ट पर बाइंग थी। जैसे ही मार्केट ने रीटेस्ट किया, अब यहाँ से बाय आते। अब एक और ट्रेड थी जो कि मैं पता नहीं लेना लेना चाह रहा था, लेकिन शायद मैं गोल्ड में फंस गया था, मैंने नहीं ली, लेकिन बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड थी। कौन सी, यहाँ से आपका फेक MSS होगा, और ये जो 2 कंजक्टिव कैंडल हैं, 1 और 2, इन्होंने इस स्विंग लो को लिया है, और फिर लोग गैप में भी टैप किया है। तो ये आपके पास क्लियर कट दोनों कैंडल जो है क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है। ये आपके पास क्या है, बुलिश, OB बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अब ये मेरे पास क्या चीज़ है, ट्रेडेबल लेवल है। मैं यहाँ से ट्रेड प्ले करूंगा, ये यहाँ से SL में अगेन इसे लो के नीचे रखूंगा। एंड मैं टारगेट किसको करूंगा, 1/2 रिस्क। मैं अब ये रेड कैंडल, मुझे रेड डॉट लाइन नजर आ रही है, तो मतलब ये कुछ 75 या 50% कोई लेवल है। इसलिए मैं 1/2 रिस्क रिवार्ड से थोड़ा कम लूंगा, और यहाँ से मैं रखूंगा अपना टारगेट। क्योंकि मार्केट यहाँ तक, अगेन मार्केट देखें ये, एंड देन यहाँ पे ये देखें, एक दफा करीब आके मार्केट पहले सेल आई सही, क्योंकि ये 75% का लेवल था। आपको मैंने पहले बताया, जो 75 और 50% के लेवल होते हैं, ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाले होते हैं। होप सो यू अंडरस्टैंड दिस। शायद मैं आपको समझाना जिस तरह चाह रहा था उस तरह नहीं समझा पाया हूँगा, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे, मैं इंशाल्लाह डेली की वीडियो पोस्ट करूंगा कि कौन सी ट्रेड थी जो मैं लेता, या कौन सी ट्रेड है जो कि मैंने ली है या मुझसे मिस हो गई, और इनका रीज़न क्या था, और आप किस तरह अपने एंट्री क्राइटेरिया और बायास को क्रिएट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।